हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आई होप अभी तक जितनी भी ये क्लासेस हुई हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। तो आज हम फिर से जुड़े हैं क्लास 6 के हिस्ट्री चैप्टर 7 के साथ, और इस चैप्टर का नाम है नए प्रश्न और नए विचार। इससे पहले हमने 6 चैप्टर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया था, और आज हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि ये जो चैप्टर है नए प्रश्न और नए विचार, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने सेज की ओर। तो आज हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे बुद्ध की कहानी के बारे में कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सिद्धार्थ थे, जिन्हें बाद में गौतम के नाम से भी जाना गया था। यानी जो गौतम बुद्ध हैं, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बाद में इन्हें बुद्ध के नाम से भी जाना गया। और इनका जन्म कब हुआ था? तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी आज से 2500 वर्ष पूर्व ही गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे, यानी जन्म से ये क्या थे? तो क्षत्रिय थे, और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई फ्रेंड्स? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। और बोध गया कहाँ है? तो बोध गया बिहार में है। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बोध गया में तो हुई, जो कि बिहार में, लेकिन किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई? तो पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था, और इनकी जो मृत्यु थी वो कुशीनगर में हुई थी, जिसे किसीनारा भी कहा गया है। और इनकी शिक्षा जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ था, और लालसा और तृष्णा से मुक्ति का महास्तन्य आत्मसंयम इनकी शिक्षा जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और लालसा और तृष्णा से मुक्ति पाना ही इनका आत्मसंयम का एक मार्ग है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी, यानी लोगों की जो आम भाषा होती है फ्रेंड्स, तो उसी भाषा में इन्होंने लोगों को शिक्षा दी। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को लेकर इसलिए नहीं स्वीकार करें कि उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। यानी लोग इसलिए ना स्वीकार करें कि उन्हें शिक्षा लेनी है तो उन्हें स्वीकार करना होगा, बल्कि इसलिए कि वो उसे अपने विवेक से मापे, यानी अपनी इच्छा से करें। अब हम पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। और उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। 2500 वर्ष के बाद के समय से यह लिखा गया था। यानी उपनिषद कब से लिखा गया था? तो 2500 वर्ष बाद से। ठीक है, उपनिषद में मृत्यु के बारे में बाद जीवन का चर्चा है। यानी यहाँ पे ये बताया गया कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। यज्ञ की महत्ता और मृत्यु के बाद आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। यानी ये जो यज्ञ की महत्ता होती है, यज्ञ करने के बाद भी और मृत्यु के बाद भी लोगों की आत्माएं होती है, और उनके अस्तित्व को स्वीकारा गया है। इसमें सामान्य ज्ञान चर्चाओं का उल्लेख है, जिसमें पुरुष, ब्राह्मण और राजा होते थे। और यहाँ पर क्या था? तो गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो कि एक महान औरत थी। और इसमें निर्धन व्यक्ति बहुत कम भाग लेते थे। निर्धन वर्ग के लिए सत्यकाम जाबाल एक अपवाद है, जो कि गौतम नामक एक ब्राह्मण का शिष्य था। ठीक है, उपनिषद के कई विचारों को विकासवाद में प्रसिद्ध विचार शंकराचार्य द्वारा किया गया है। और अब हम पढ़ेंगे व्याकरणविद पाणिनि के बारे में। तो पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की है। इन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों के एक विशेष क्रम में रखकर लगभग 3000 लघु सूत्रों की रचना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो प्रवर्तक महावीर स्वामी लगभग 2500 वर्ष पूर्व महावीर बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। ये जो महावीर स्वामी थे वो कौन थे? तो ये बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था, और 12 वर्ष के कठिन तप के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनकी शिक्षा सरल थी। इनका मानना था कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, और अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को नष्ट नहीं करना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी है फ्रेंड्स, यानी लोगों की आम भाषा में दी है, ताकि आम लोग उन्हें समझ सके। और जैन शब्द जिन से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन शब्द किससे निकला है, तो आपका आंसर होगा जिन से।
और जिन का अर्थ क्या है? तो जिन का अर्थ है विजेता। जैन अनुयायियों को भिक्षा मांग कर सादा जीवन बिताना पड़ता था और उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। और मुख्यतः व्यापारियों ने जैन का समर्थन किया था। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यधिक कठिन था, क्योंकि फ्रेंड्स किसान खेतों में काम करते हैं और खेतों में काम करते हुए वे इतने चीज़ों को पालन नहीं कर सकते, क्योंकि खेतों में उनके पैर के नीचे कीड़े मकोड़े आ भी जाते होंगे और कीड़े मकोड़े आने से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसी की वजह से वो इतने नियमों का पालन नहीं कर पाते थे। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संघ के बारे में। तो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ये मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया था, और जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं, और सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। फ्रेंड्स, पुरुष और स्त्री के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्था थी। संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा को यहाँ काम करने वाले लोगों से, राजा से, और क्या कहते हैं कर्जदारों को अपने देनदारों की अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति सादा जीवन, अधिकांश समय ध्यान में, दिन में एक निश्चित समय भिक्षा मांगकर व आम लोगों को शिक्षा देते हुए जीवन व्यतीत करते थे। ये जो लोग थे इस तरह से जीवन व्यतीत करते थे। अब हम पढ़ेंगे बिहार के बारे में। तो वर्षा ऋतु में रहने के लिए शरण स्थल थे, जो प्राय लकड़ियों से, ईंटों से और कभी कभी पहाड़ियों की गुफाओं को खोदकर बनाए गए थे। आरंभिक बिहार लकड़ी के बनाए गए थे और बाद में ईंटों का प्रयोग होने लगा था। पश्चिम भारत के कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। बिहार प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामियों को द्वारा दान में दी गई भूमि पर निर्माण होता था। अब हम पढ़ेंगे आश्रम व्यवस्था के बारे में कि आश्रम व्यवस्था क्या है। तो ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रम का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। तो पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यहाँ से अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ये जो ब्रह्मचर्य है इसमें क्या करेंगे? तो वेदों का अध्ययन करेंगे, वो भी सादा जीवन बिताकर। अब दूसरा है गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता है, यानी अपने संसार को, अपने परिवार को बढ़ाना होता है। वानप्रस्थ, इसका अर्थ होता है कि इसके अंतर्गत जो लोग हैं जो इसको अपनाएंगे वो जंगल में रहकर साधना करेंगे और जंगल में ही अपनी जीवन व्यतीत करेंगे। और चौथा है संन्यास। उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना पड़ता है, यानी वो घर बार सब त्याग देते हैं, अकेले ही अपना सादा जीवन व्यतीत करके सन्यासी के रूप में रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए गए वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना पड़ता था। अब हम पढ़ेंगे जरथुस्त्र के बारे में। तो जरथुस्त्र कौन थे? तो यह ईरानी पैगंबर थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक एक ग्रंथ में मिलता है, और जैन अवस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सत्कार्य। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए थे, और वे लोग आज से ही पारसियों के पूर्वज थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की सीरीज में इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगर आपको आज की सीरीज अच्छी लगी हो तो आज की सीरीज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी और आप समय के साथ क्लास में जुड़ जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है